नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है संस्कार। विवाह के बाद पहली बार मायके आई बेटी का स्वागत सप्ताह भर चला। सप्ताह भर बेटी को जो पसंद है वही सब किया गया। वापस ससुराल जाते समय पिता ने बेटी को एक अति सुगंधित अगरबत्ती का पूड़ा दिया और कहा कि बेटी, तुम जब ससुराल में पूजा करने जाओगी तब यह अगरबत्ती जरूर जलाना। माँ ने कहा, बिटिया प्रथम बार मायके से ससुराल जा रही है तो भला कोई अगरबत्ती जैसी चीज देता है। पिता ने झट से जेब में हाथ डाला और जेब में जितने भी रुपए थे वो सब बेटी को दे दिए। ससुराल में पहुंचते ही सासू माँ ने बहू के माता पिता ने बेटी को विदाई में क्या दिया है यह देखा तो वह अगरबत्ती का पूड़ा भी दिखा। सासू माँ ने मुंह बनाकर बहू को बोला कि कल पूजा में यह अगरबत्ती लगा लेना। सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी, अगरबत्ती का पूड़ा खोला तो उसमें एक चिट्ठी निकली। लिखा था, बेटा, यह अगरबत्ती स्वयं तो जलती है मगर संपूर्ण घर को सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं, आजू बाजू के पूरे वातावरण को भी अपनी महक से सुगंधित एवं प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि तुम कभी पति से कुछ समय के लिए रूठ जाओगी या कभी अपने सास ससुर जी से नाराज हो जाओगी, कभी देवर या ननद से भी रूठोगी, कभी तुम्हें किसी से बातें सुननी भी पड़ जाए, फिर कभी अड़ोस पड़ोसियों के बर्ताव पर तुम्हारा दिल खट्टा हो जाए। तब तुम मेरी यह भेंट ध्यान में रखना, अगरबत्ती की तरह जलना। जैसे अगरबत्ती स्वयं जलते हुए पूरे घर और संपूर्ण परिसर को सुगंधित एवं प्रफुल्लित कर ऊर्जा से भरती है, ठीक उसी तरह तुम स्वयं सहन करते हुए ससुराल को अपना मायका समझ कर सबको अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित एवं प्रफुल्लित करना। बेटी चिट्ठी पढ़कर फफक कर रोने लगी। सासू माँ लपक कर आई। पति और ससुर जी भी पूजा घर में पहुँचे जहाँ बहू रो रही थी। अरे, हाथ को चटका लग गया क्या? ऐसा पति ने पूछा। क्या हुआ यह तो बताओ, ससुर जी बोले। सासू माँ आजू बाजू के सामान में कुछ है क्या यह देखने लगी तो उन्हें पिता द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी हुई चिट्ठी नजर आई। चिट्ठी पढ़ते ही उन्होंने बहू को गले से लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथों में दी। चश्मा न पहने होने की वजह से चिट्ठी बेटे को देकर पढ़ने के लिए कहा। सारी बात समझते ही संपूर्ण घर स्तंभ हो गया। सासू माँ बोली, अरे, यह चिट्ठी फ्रेम करानी है। यह मेरी बहू को मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है। पूजा घर के बाजू में ही इसकी फ्रेम होनी चाहिए और फिर सदैव यह फ्रेम अपने शब्दों से संपूर्ण घर और अगल बगल के वातावरण को अपने अर्थ से महकाती रहे। अगरबत्ती का पूरा खत्म होने के बावजूद भी आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।